हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगेन एक मिड कैप कंपनी के बारे में जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, स्किप ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो आप अगर मिस कर जाते हैं तो फिर स्टॉक को आप होल्ड नहीं रख पाएंगे। अगर स्टॉक में करेक्शन आएगा तब तो आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और जिस भी कंपनी के बारे में बताते हैं हम उस कंपनी की वेबसाइट पर जरूर जाइए और उसके बिजनेस को आप एनालाइज कीजिए। उसके बाद ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिजल्ट से। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें कंपनी के तो आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर को अगर सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करता हूं तो 622 करोड़ से 600 करोड़ सेल्स हुआ है। सेल्स डाउनफॉल है, ठीक है, सेल्स डाउन हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंट है। उसके बाद बात करें अदर इनकम भी कंसिस्टेंट है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 71 करोड़ से 54 करोड़ का हुआ है। तो इसका क्वार्टर वाइज देखें, दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट क्वार्टरली वाइज डाउन रहा है। अब देखते हैं ईयर वाइज क्या परफॉर्म किया है इस कंपनी ने। तो ईयर वाइज अगर बात करते हैं कंपनी का तो ईयर वाइज देखिएगा, सेल्स देखिएगा 2292 करोड़ से 2506 करोड़ का हुआ है, सेल्स बढ़ा है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 408 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले पिछले 2019 में देखें मार्च में 324 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, 14% से वापस 16% का हो चुका है। उसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट की तो देखें 175 करोड़ से 229 करोड़ का, यानी कि इस कंपनी ने अब 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया है। जर्नी शुरू की थी 2008 में, 11 करोड़ के नेट प्रॉफिट से जर्नी शुरू किया था इस कंपनी ने, फिर 14 करोड़ का दिया, फिर देखें 38 करोड़ का, फिर प्रॉफिट कम हुआ, फिर देखें सीधा वापस 40 करोड़ पहुंच गया, फिर 45 करोड़, फिर 66 करोड़, फिर 103, 120, फिर फ्लैट रहा 120, 161, 175। तो कंपनी कंटिन्यूसली आपको देखें तो ग्रो कर रही है। तो कंपनी के रिजल्ट्स में देखें, अगर साल भर का देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर दे रही है। अब इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं हम किस तरीके का रहा है। तो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, 18.85% का है। प्रॉफिट ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, 28.28% का है। और CAGR देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा CAGR है। इस तरीके का CAGR जो स्टॉक मेंटेन करता है वो आपको 1000%, 2000% देने का पोटेंशियल रखता है इस तरीके की कंपनी। ROE देखिए 24.04% का। और लास्ट एक साल की बात करें, लास्ट 12 महीनों में भी सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, CAGR अच्छा है, ROE भी अच्छी है। तो ओवरऑल इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए यहां से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ऐसा अभी लग रहा है। अभी इसके और भी पैरामीटर्स है जो हम देखेंगे। उसके बाद इसका रिजर्व्स देख लेते हैं। रिजर्व से इसका 1175 करोड़ का 1175 करोड़, जो कि 2019 में था इसका 1093 करोड़, ठीक है, मार्च 2019 में, और सितंबर 2019 में बढ़कर 1175 करोड़ का हो गया। तो रिजर्व भी इसका बढ़ रहा है और टोटल एसेट्स कंपनी का बढ़ के हो गया है 1805 करोड़ का। तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है। कंपनी का मैं आपको नाम बताता हूं। कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड। रिलैक्सो फुटवियर इज अ मार्केट लीडर इन द फुटवियर इंडस्ट्री। द कंपनी हैज स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट बहादुरगढ़, हरियाणा, भिवाड़ी, राजस्थान एंड हरिद्वार, उत्तराखंड। और ये कंपनी मैंने आपको किस लिए बताई है, क्योंकि ये कंपनी जिस प्राइस पर चल रही है वहां से आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली है, जो कि हम अभी चार्ट पर देखेंगे। उससे पहले आप इसका मार्केट कैप देखिए तो 15,071 करोड़ का है, करंट प्राइस 607 का चल रहा है। डिविडेंड 0.21% का है, डिविडेंड थोड़ा कम है, लेकिन इसका ग्रोथ देखें रिटर्न देने के मामले में तो ज्यादा है। और 10 साल का मैंने आपको बता दिया। प्रमोटर होल्डिंग 70.98% का है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का है, जो कि 1 से कम होना चाहिए। करंट रेशियो 1 से ऊपर होना चाहिए, तो वो भी है। और डेप्थ देखें तो 230 करोड़ का है, और उसके कंपेयर में रिजर्व्स देखें तो 1175 करोड़ का है। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स देखें तो ईयर ऑन ईयर अच्छे हैं। क्वार्टर वाइज तो किसी भी कंपनी का रिजल्ट कभी भी खराब रह सकता है, ऊपर नीचे रह सकता है,
लेकिन साल भर हर साल का देखें तो रिटर्न अच्छा मिल रहा है लगातार। अब इस कंपनी के कुछ मैं आपको ब्रांड्स बता देता हूं। तो सबसे पहला ब्रांड है बामास। रिलैक्सो फुटवियर का अगर हम देखें तो ब्रांड्स में आप यहां से देखिए वामास है, फ्लाइट है, स्पार्क्स है और स्कूलमेट है। और मेंस, वुमेन्स, किड्स सभी के लिए फुटवियर मैन्युफैक्चर ये कंपनी करती है। और वामास आपने देख लिया, स्पार्क्स ब्रांड है आपने देख लिया, उसके अलावा फ्लाइट है। तो कुल मिला के स्कूलमेट है। तो कुल मिला के देखिए प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, एवरग्रीन प्रोडक्ट हैं और हमेशा चलते रहने वाले प्रोडक्ट हैं। शू हमेशा पहने जाएंगे। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। इस तरीके का बिजनेस है इस कंपनी का। अब रिलैक्सो फुटवियर का हम देखते हैं रिटर्न से पहले इसका डिविडेंड देखें तो अभी इसने डिविडेंड दिया है 11/3/2020 को ₹1.25 का। डिविडेंड थोड़ा कम देती है लेकिन तो भी डिविडेंड दे रही है कंपनी, ठीक है। तो डिविडेंड भी आपको मिलता रहेगा लगातार, लेकिन इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न बड़ा मिलेगा और वही आपका एक्सपेक्टेशन है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और इसका रिटर्न देखें तो आप देखिए एक वीक में यहाँ पर 2% डाउन है, सेंसेक्स का 3% रिटर्न है, 1 मंथ पे 1.62 है, सेंसेक्स का 5% है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ईयर टिल डेट में सेंसेक्स डाउन है, आप देखेंगे तो 23%। स्टॉक कितना डाउन है? केवल 1.31%। तो ये होती है स्टॉक की क्वालिटी। आप देखेंगे एक साल में सेंसेक्स डाउन है 19%, एक साल में रिटर्न दिया है स्टॉक ने 34% का। सेंसेक्स ने रिटर्न दिया 3 साल में 7.56 का, इस स्टॉक ने आपका जस्ट पैसा 1.5 गुना कर दिया, मतलब 149% का, यानी कि 1 लाख को 1,49,000 रुपए का ऊपर और रिटर्न बना दिया। 5 साल में देखें और फिर 10 साल में देखें तो बड़ा ही जबरदस्त रिटर्न देता है और करेक्शन भी होता है इस स्टॉक में तो ना के बराबर होता है। तो इस तरीके के क्वालिटी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं और वहां पर अगर आप देखेंगे मार्च 2020 का भी डाटा आ चुका है। आप देखेंगे एफआईज ने होल्डिंग बढ़ा दी, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ा दी, अदर डीआईज ने होल्डिंग बढ़ा दी, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग घटा दी। प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। 16 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा कर रखा है, 78 एफआईज का पैसा लगा हुआ है और प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग है रमेश कुमार दुआ 23.291% और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है वीएलएस सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिक्कत नहीं है, बिजनेस मैंने आपको बताया, फिर भी आप इसकी वेबसाइट पर जाइएगा और अच्छे तरीके से आप इसका देख सकते हैं। और सबसे अच्छा कंपनी के बारे में डिटेल से जानना हो तो आप स्क्रीनर वेबसाइट पर जाइएगा, सबसे नीचे जाइएगा और ये जो इसकी एनुअल रिपोर्ट्स होती है एक्चुअली ये बीएसई से ही फैच की हुई है। यहाँ पर 2019 जब आप ये फाइनेंशियल ईयर 2019 इसकी एनुअल रिपोर्ट पर जाएंगे तब आपको इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल से पता चल जाएगा किस तरीके का विजन है इस कंपनी का, क्या आने वाले टाइम में हो सकता है, किस तरीके का इनका परफॉर्मेंस रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है, सब कुछ आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलता है। तो आप एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने की आदत डालिए। एटलीस्ट अगर एक दिन में अगर आधा घंटा भी किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे आप तो आपको बहुत हद तक उसके विजन के बारे में, बिजनेस के बारे में पता चलेगा। तो अब आपने ये देख लिया, अब चलते हैं चार्ट पर। चार्ट की बात करें तो रिलैक्सो फुटवियर का हमने डेली चार्ट पर लगा रखा है। एक कैंडल यानी कि एक दिन की कैंडल है, उससे हम एनालाइज करेंगे किस तरीके का मूवमेंट रिलैक्सो फुटवियर में रह सकता है। रिलैक्सो फुटवियर की बात करें तो सबसे पहले 200 दिन के मूविंग एवरेज पर नजर डालिए, वो है 565 का। स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी 607 पर और 200 दिन का मूविंग एवरेज आप सभी को पता है 1 साल का ट्रेंड होता है जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है स्टॉक के लिए, यानी उसके नीचे गया तो बेयरिश जोन में आ जाता है स्टॉक, लेकिन उसके ऊपर चल रहा है स्टॉक यानी कि स्टॉक सही चल रहा है। अब शॉर्ट टर्म का हमने एक मूविंग एवरेज लगा रखा है 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा मूविंग एवरेज है, वो आ रहा है 607 का, 607.37 का आ रहा है और 607.6 का ही अभी चल रहा है। अब स्टॉक आप देखें लगातार, आप अगर यहां से नजर डालिएगा, यहां पर जब ऊपर क्लोजिंग दी है 10 AM के ऊपर, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन से इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेशन हो रहा है। ये स्टॉक लगभग जा रहा है यहाँ पर 616 620 के आसपास जा रहा है। ये स्टॉक लगभग 633 के आसपास भी गया था और वहां से इस 600 की रेंज में ही ये स्टॉक घूम रहा है। अब इस स्टॉक में क्या होगा, अगर ये स्टॉक यहां से निकल गया
633 के ऊपर निकल गया तो ये स्टॉक 650 का लेवल टच करने का कोशिश करेगा और उसके बाद 675 का, और 675 के आसपास एक बार निकल गया स्टॉक तो उसके बाद आपको कंटिन्यूसली इस स्टॉक में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस स्टॉक में करेक्शन आता है तो पहला तो 607 के ही लेवल के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। वहां क्लोजिंग दी तो 565 या 570 के आसपास आ सकता है। तो अब मैं आपको एक फिबोनाची ड्रॉ करके बताता हूं, और फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो बेस्ट आपको शेयर बाय करने का जोन आ रहा है वो जोन आ रहा है, आप देखिएगा ये वाला 625 से 570 के बीच में। अगर रिलैक्सो फुटवियर अगर आप बाय करते हैं, इसमें एसआईपी करते हैं हर डिप के साथ और अभी प्रेजेंट लेवल पर भी बाय करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट बाइंग जोन है, ये बेस्ट बाइंग जोन है। अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है रिलैक्सो जैसे स्टॉक में, तो आप लोग अभी से बाय करना स्टार्ट कर दें। स्टॉक ज्यादा से ज्यादा 570 तक जा सकता है और 570 से नीचे गिरे तो आप देखिए 100% लास्ट फिबोनाची का लेवल है 499, यानी कि 500 तक भी 500 तक जाने के लिए 200 का एसएमए को क्रॉस करना पड़ेगा। वो बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रेंड होगा तब स्टॉक आएगा। पॉसिबिलिटी है फिबोनाची का 569 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 569 पर ही आएगा वहीं से बाउंस बैक कर जाएगा। हो सकता है यहां से 540 तक आए और उसके बीच में से बाउंस बैक कर जाए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए आप लोग एसआईपी चालू कर सकते हैं 5-5 शेयर की, और 5-5 शेयर इजीली बाय किए जा सकते हैं इस स्टॉक में। केवल 5-5 शेयर भी अगर बाय कर लिए इस स्टॉक में आपने तो लॉन्ग टर्म में आपका बहुत बड़ा रिटर्न बनेगा। उसके बाद हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि बाटा इंडिया और रिलैक्सो फुटवियर में सस्ता शेयर कौन सा है। तो सस्ते शेयर के लिए सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं पी रेशियो से। जिसका पी रेशियो कम वो स्टॉक आपको सस्ता है। तो एनएससी की साइट पर जाएंगे और एनएससी की साइट पर बाटा इंडिया का सबसे पहले आप देखिए सेक्टोरियल इंडेक्स कितना है, 23.61 का है, और सिंबल का पी कितना है आप देखें 0.16 जो कि 1208 पर है। और ये स्टॉक मैंने आपको दिन में ही बताया था कि 1200 के आसपास में सस्टेन कर सकता है, आप लोगों को बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और 1208 के आसपास आया और देखिए लो भी लगाया 1202 का, तो आप लोगों को एंट्री आज कर लेनी चाहिए थी इस स्टॉक में। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। अब चलते हैं हमारे पी पर, इसका 0.16 है। अब जबकि मैं रिलैक्सो का अगर देखता हूं तो आप देखिए सेक्टोरियल इंडेक्स तो सेम ही रहेगा पी रेशियो, और इसका पी ज्यादा है। तो अगर पी रेशियो से कंपेयर करें तो बाटा इंडिया का प्राइस ज्यादा है लेकिन सस्ता है, ठीक है ना। रिलैक्सो फुटवियर एज कंपेयर टू बाटा इंडिया थोड़ा सा महंगा है, लेकिन रिलैक्सो में चार्ट की जो कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग अब आपको बाय करना स्टार्ट कर देना चाहिए। दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, आपको किस में बाय करना है, ज्यादा रिटर्न बनाना है तो आप रिलैक्सो में जाएं और कंसिस्टेंटली, मतलब रिलैक्सो भी अच्छा रिटर्न बना के देगा, बाटा इंडिया भी रिटर्न अच्छा ही बना के देगा, लेकिन दोनों में कंपेयर करें तो रिटर्न ज्यादा कौन बना के देगा, तो रिलैक्सो फुटवियर बना कर देगा। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हमेशा मिलते रहेंगे। और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।